सुनने से कोई फायदा नहीं है महाराज, हमारी बच्चियों को ये बातें समझाना बहुत जरूरी है। 100 बार वो टी शर्ट पहनेगी, जीन्स पैंट पहनेगी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर जितना भी है ना ढकना चाहिए, हाथ नहीं दिखने चाहिए। इससे अच्छा तो इस्लामिक भाई बंधु है जिनकी बेटियां बुर्खे में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है, कभी कुछ बोलती नहीं। और हमारी जितना है इतना पहना है ना, माँ मैं इतना पहनूं, हाँ पहन, इतना पहनूं, कुछ मत पहनना, कोई दिक्कत नहीं, जब कल गलती होगी तेरे साथ, गलत होगा तो फिर चिल्लाती रहना। हमारे जीवन में हमने द्रौपदी बनना है, लेकिन हम कितनी बार द्रौपदी बनेंगे? आज जो परिस्थिति हो रही है उसका कारण कौन है, क्या हम जानते हैं? हमने कभी विचार किया है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम ही बलि के बकरे क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या हमने भगवान की कोई भी ऐसी मन्नत नहीं मांगी कि जिसकी वजह से हमें भगवान हमेशा अपने पास रखे? क्यों कहा गया कि द्रौपदी तुम खुद ही अपने वस्त्र संभाल लोगी? एक समय था कि जिस वक्त महाभारत युद्ध हुआ उसका कारण था कि सिर्फ द्रौपदी के चीरहरण, वस्त्रहरण हुआ था। और आज की बात अगर की जाए तो अगर किसी बेटी को कहा जाए कि यदि तुम वस्त्र पहन लो तो महाभारत छिड़ जाती है। तुम बेटियां हो या कलयुग की नारियां हो, शर्म आनी चाहिए कि हम जब कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए पहनते कि हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी भाई को उसका काम उत्तेजित ना करे और वो कृष्ण से कंस ना बने, राम से रावण ना बने। वो समय था जिस वक्त द्रौपदी के वस्त्र संभालने के लिए कृष्ण आए थे। आज की 6 वर्ष की बच्ची, 70 वर्ष की बूढ़ी माँ और 17 वर्ष की निर्भया जैसी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इसका कारण कौन है? अगर ये बात पूछी जाए तो आप क्या जवाब देंगे? क्या लगता है हमें? हमारे संस्कार इतने गंदे और इतने नीच हो चुके कि हम हमारी बेटियों को ये बताना तक भूल गए कि तुम जो श्रृंगार कर रही हो वो केवल तुम्हारे पति के लिए होना चाहिए, ना किसी अन्य पुरुष के लिए, ना किसी अन्य बेटे के लिए। भेड़िए आजकल इतने नंगे होकर घूम रहे कि न जाने आंखों से बलात्कार करेंगे, और हम यही सोचते कि हमारे साथ में उस वक्त में वो समय था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके सामने अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसके सामने किसी बेटी का हाथ भी पकड़ लिया, गलत दृष्टि से भी देख ले, तो उसका चौरंग बना दिया जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी है क्या? हमारे आज इतने हिंदू निर्बल हो चुके हैं, नामर्द हो चुके हैं, बेटी पर बलात्कार हो जाता है, बेटी पर बलात्कार हो जाता है और कैंडल की ये मोमबत्तियां लेकर घूमते हैं नामर्दों की तरह। क्या बताई जाए इनको? वो एक समय था सिर्फ उसके केश पकड़े गए थे द्रौपदी के, तो भगवान ने अक्षयोनी सेना को नष्ट नाबूद कर दिया था, सारे कौरवों की हत्या कर दी थी। किस लिए? उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए इन अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? जो खुद लज्जाहीन होकर अपनी माता पिता बहनों की लाज रास्ते पर रखते हैं, वो क्या तुम्हारी लाज बचाएंगे? इन बिके हुए अखबारों से तुम कितनी और प्रतीक्षा करवाओगे कि मुझे न्याय मिलेगा? उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। वो द्रौपदी थी जिसने सबसे पहले सभी को आवाज दी थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में पड़कर अंधा तो था ही, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अंधा था। गांधारी जैसी मूर्ख स्त्री को किसी भी वचन के विवेचन के अनाधिकारी रखा गया। आंखें होते हुए भी द्रौपदी जैसी पवित्र नारी को अपने सामने वस्त्रहीन होता हुए देखकर उसने अपनी आंखों की पट्टी नहीं उतारी। ऐसी गांधारी कभी मत बनो जिसके कारण हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की लाज जाएगी और तुम कहते फिरोगी कि हमारे बच्ची को, हमारी बेटी को न्याय दो। तुम्हारी तरह नामर्द इस दुनिया में कोई नहीं होगा। किस लिए तुम ये मोमबत्ती लेकर घूमते हो? हमारे देश से तो अच्छे वो देश हैं जहां पे इस्लामिक धर्म है। दुबई में अगर किसी व्यक्ति ने एक बेटी के साथ अगर कोई गलत कार्य कर दिया तो चौराहे पर उसकी गर्दन को तोड़ दिया जाता है। आज की बात है, आप YouTube पर सर्च करो, उसको वहीं पे सजा दी जाती है। और हमारे देश में बलात्कारी को बचाने के लिए ये हरामखोर राजनेता उसका साथ देते हैं कि भाई ये हमारे पार्टी का है, ये हमारे पक्ष का है, और आप लोग 500 रुपए में बिके हुए होते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कह पाते।
एक गधे से ज्यादा कम कीमत में हम सब बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वोटिंग देना है। 500 रुपए 1000 रुपए में बिकने वाले नामर्द हैं हम इसलिए नहीं कह पाते कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, हमें कोई न्याय दो। वो क्या करेगा? क्योंकि जिसने बलात्कार किया वो उसके पक्ष का है। कैसे मांगोगी तुम भीख? घर में जाओ और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारी द्रौपदी को कोई नहीं बचाएगा। ये कलयुग है, यहाँ कलयुग के लिए खुद को वस्त्र, शस्त्र और शास्त्र तीनों उठाने पड़ेंगे। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा था, अब गूंगी बहरी जनता भी है। कल केवल राजा अंधा था क्योंकि वो सत्ता के मदमस्त में हाथी की तरह चाल चल रहा है, और आज प्रजा भी, जनता भी गूंगी बहरी हो गई है क्योंकि उसके मुंह पर 500 का 1000 का नोट चिपका दिया गया है। गंदे नाली के कीड़े की तरह हम उनके पीछे घूमते हैं और फिर न्याय की अपेक्षा करते हैं कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, 4 लड़कों ने बलात्कार किया। ये नहीं हो सका तो उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड डालकर उसे मार दिया गया, और हम नामर्द होकर घूमते कैंडल लेकर के हमारी बच्ची को न्याय दो। कैसे हिंदू हो तुम? तुमसे अच्छे तो इस्लामिक है, जो किसी एक ने अगर गलत नजर से अपनी बच्ची की तरफ देख लिया तो उसके टुकड़े कर देते हैं। ये सत्य घटना है, कालातीत नहीं है, ये सत्य घटना है। कल तक केवल अंधा राजा था, अब गूंगी बहरी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा है। तुम्हें कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको तुम समझाओगी? उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। 20,000 का मोबाइल देते हो ना, एक 500-600 रुपए का एक छोटा सा रामपुरी भी अपनी बच्ची के हाथ में देकर रखा करो। न जाने कब उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो वो स्वयं उसका रक्षण कर सके, वरना फिर जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हमारे जीवन में केवल ये 20,000 30,000 का जो मोबाइल है ये काम का नहीं है। ये हमारे बच्चों को नग्नता सिखा रहा है कि ये बच्ची ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, वो हीरोइन ऐसी है। लेकिन क्या कभी ये बता रहा है कि कृष्ण कैसे थे, महादेव कैसे थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सभी ने अपने जीवन काल में कितने दुख दर्द सहे, कितनी माताओं की जीवन की यातनाओं को दुख दूर किया? ये बताता है ये मोबाइल? नहीं बताता। हमारे बच्चे हमेशा अश्लीलता के अधीन होते जा रहे क्योंकि हम उन पर नजर नहीं रखते। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। इन बिके हुए अखबारों से तुम ममता माया छोड़ दो, छोड़ो मेहंदी, भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। आप सुनने से कोई फायदा नहीं है महाराज, हमारी बच्चियों को ये बातें समझाना बहुत जरूरी है। 100 बार वो टी शर्ट पहनेगी, जीन्स पैंट पहनेगी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर जितना भी है ना ढकना चाहिए, हाथ नहीं दिखने चाहिए। इससे अच्छा तो इस्लामिक भाई बंधु है जिनकी बेटियां बुरखे में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है, कभी कुछ बोलती नहीं। और हमारी जितना है इतना पहना है ना, माँ मैं इतना पहनू, हाँ पहन, इतना पहनू, कुछ मत पहनना, कोई दिक्कत नहीं। जब कल गलती होगी तेरे साथ, गलत होगा तो फिर चिल्लाती रहना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माँ बाप कौन जिम्मेदार है? बेटियों के साथ बलात्कार क्यों होता है? आप कहेंगे महाराज 6 साल की बच्ची के साथ ही क्यों? तो उस गंदे नाली के कीड़े हैं ना, जिनके माँ बाप, जिनके संस्कार गंदे हैं, जिनके घरों में ये सब बातें होती हैं, ऐसे बच्चे ही 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। और ये जो 15 साल से लेकर 30 साल तक बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ गलत होता है, इनके लिए कारण कभी ना कभी वो खुद होती है। क्योंकि छोड़ो मेहंदी, भुजा संभालो, अपना चीर आज खुद बचा लो। वो कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम वैसी रख नहीं रही हो। हमारे जीवन में भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 बार आप उसको ढकने की कोशिश करो। एक ही बार ऐसा ढको कि दूसरी बार हाथ लगाने की जरूरत ना हो। 100 बार आप पल्लू खींचते हो, 100 बार आप पदर लेते, किस लिए? पुरानी महिलाएं, माताएं देखी जाए तो आज भी वैसे के वैसे पदर रहते हैं हाँ सिर पर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भगवान महादेव पार्वती मैया को ये सब बातें बताते हैं
कि कलयुग ऐसा आने वाला है और ऐसे कलयुग की नारियां, कलयुग की गोपियां कैसी होंगी ये भगवान भी बता रहे हैं। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। झूठे बिछे बैठे हैं, झूठे द्यूत बिछाए बैठे हैं। शकुनी मस्तक सबके बिक जाएंगे। हम बिके हुए हैं, बिके हुए। एका गाढवाची किंमत काय माहिती आहे का तुम्हाला? काय किंमत आहे? आपल्या सगळ्यांपेक्षा जास्त। आपण वोटिंग देतो ना, वोटिंग देतो आपण। तुम्हाला आपली स्वतःची सगळ्यांची, मी कुणालाही, मी कोणत्याही पक्षाचा नाही, मी कुठल्याही धर्माबद्दल बोलण्यात माझी काही अधिकार नाही। कोणत्याही जात पात संत महंत, कुठलाही गुरु साधू संत याच्याबद्दल माझा बोलण्याचा काही अधिकार नाही। पण तुझी सत्य परिस्थिती तुम्ही काय करताय? पैशासाठी तुम्ही स्वतःला विकताय। इलेक्शन आलं, वोटिंग आली, 500 रुपये दिले, विकत घेतलं। 365 दिवस गुणिला 5, 365 दिवस गुणिला 5, 5 वर्ष, ते 5 वर्ष इक्वल टू 500 रुपये पर डे। काय किंमत होते विचार करा, काय किंमत होते? 27 पैसे रुपये रोजाने 5 वर्षासाठी तुम्ही 500 रुपयामध्ये विकले जातात। गाढवापेक्षाही कमी किंमत आहे आपली, आणि ते 500 रुपये असेच खर्च करतात, असेच। गलत की कमाई गलत में ही जाती है, इसलिए कहते हैं उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। खुद ही अपना चीर बचा लो, मस्तक सब बिके हुए इन बाजारों से। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के ऊपर ये बातें कहने का, परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे जीवन में जब जब घटनाएं घटती है तो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। एक बार प्यार से राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया।